सिग्मा महिला ध्यान खींचने की कोशिश नहीं करती। वो खुद को साबित नहीं करती। वो किसी से अप्रूवल नहीं मांगती। वो बस अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीती है। यही वजह है कि लोग उसे समझ नहीं पाते, और जो समझ नहीं पाते वही उससे जलते हैं। सिग्मा महिला भीड़ में अलग दिखने के लिए अलग बनने की कोशिश नहीं करती। वो अलग इसलिए होती है क्योंकि वो किसी की नकल नहीं करती। वो इमोशनली स्ट्रांग होती है लेकिन कोल्ड नहीं। वो इंडिपेंडेंट होती है लेकिन लोनली नहीं। वो क्वाइट होती है लेकिन वीक नहीं। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी खामोशी होती है। वो हर बात पर रिएक्ट नहीं करती। वो हर कमेंट का जवाब नहीं देती। वो हर इंसान को अपनी एनर्जी नहीं देती, और यही सिलेक्टिव प्रेजेंस उसे पावरफुल बनाती है। सिग्मा महिला वैलिडेशन से नहीं चलती। वो लाइक्स, मैसेजेस या अटेंशन से अपनी वैल्यू तय नहीं करती। वो जानती है जो अपनी कीमत दूसरों से तय करवाता है वो हमेशा डिपेंडेंट रहता है। सिग्मा महिला बाउंड्रीज बनाती है बिना चिल्लाए। वो दूरी बनाती है बिना ड्रामा किए, और जब वो दूरी बनाती है तो लोग उसकी कमी महसूस करते हैं, क्योंकि उसकी मौजूदगी नॉइज नहीं, इम्पैक्ट होती है। ये वीडियो फेक अल्फा बनने की कोशिश नहीं है। ये वीडियो लोगों को नीचा दिखाने की चाल नहीं है। ये वीडियो उस माइंडसेट की बात करता है जहां एक महिला खुद के साथ खड़ी रहती है, चाहे कोई साथ हो या ना हो। अगर तुम भी भीड़ में खोना नहीं चाहती, अगर तुम चाहती हो कि लोग तुम्हें हल्के में न लें, तो ये सीरीज तुम्हारे लिए है। पार्ट 1, सिग्मा महिला वैलिडेशन क्यों नहीं मांगती और इसी वजह से पावरफुल बनती है। सिग्मा महिला की सबसे पहली पहचान ये नहीं होती कि वो क्या बोलती है, बल्कि ये होती है कि वो क्या नहीं बोलती। वो खुद को एक्सप्लेन नहीं करती। वो खुद को जस्टिफाई नहीं करती। वो बार बार ये साबित करने की कोशिश नहीं करती कि वो सही है, अच्छी है या काबिल है, क्योंकि उसे पता होता है जिस इंसान को तुम्हारी कीमत समझनी होगी उसे एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जिसे समझनी नहीं होगी उसे 100 बार समझा दो, वो फिर भी नहीं समझेगा। यही वजह है कि सिग्मा महिला वैलिडेशन नहीं मांगती, न रिश्तों में, न दोस्ती में, न सोशल मीडिया पर, और ना ही समाज से। वो लाइक्स से खुश नहीं होती। वो कॉम्प्लीमेंट्स पर डिपेंड नहीं करती। वो अटेंशन को अपनी पहचान नहीं बनाती, क्योंकि उसने बहुत पहले ये समझ लिया होता है जो अपनी कीमत दूसरों की राय से तय करता है वो कभी आजाद नहीं होता। सिग्मा महिला अप्रूवल के लिए जीने वाली नहीं होती। वो ये नहीं देखती कि लोग क्या कह रहे हैं, वो ये देखती है कि वो खुद क्या बन रही है, और यही फर्क उसे भीड़ से अलग कर देता है। ज्यादातर महिलाएं अनजाने में वैलिडेशन के जाल में फंसी होती हैं। मैं ठीक लग रही हूं ना? मैंने सही कहा ना? मैं ज्यादा तो नहीं बोल गई? ये सवाल कमजोरी से नहीं, कंडीशनिंग से आते हैं। समाज ने सिखाया है कि एक महिला को एक्सेप्टेंस चाहिए, लेकिन सिग्मा महिला इस कंडीशनिंग को तोड़ देती है। वो जानती है एक्सेप्टेंस की भूख खुद को खोने की शुरुआत होती है, इसलिए वो हर जगह फिट होने की कोशिश नहीं करती। वो हर ग्रुप में पॉपुलर होने का सपना नहीं देखती। वो अकेली रह सकती है बिना खुद से भागे, और यही चीज लोगों को चौंका देती है, क्योंकि ज्यादातर लोग अकेलेपन से डरते हैं। सिग्मा महिला अकेलेपन से नहीं डरती, वो डिपेंडेंसी से डरती है। वो जानती है जिस दिन मैं अप्रूवल पर जीने लगूंगी उस दिन मेरी पावर खत्म हो जाएगी। इसलिए वो खुद से सवाल पूछती है, दूसरों से नहीं। क्या ये मेरे प्रिंसिपल्स के खिलाफ है? क्या ये मुझे अंदर से कमजोर करेगा? क्या मैं ये इसलिए कर रही हूं क्योंकि मुझे सही लगता है, या इसलिए क्योंकि लोग पसंद करेंगे? ये इंटरनल सवाल उसे मेंटली मजबूत बनाते हैं। सिग्मा महिला कम बोलती है, लेकिन जब बोलती है तो साफ बोलती है। वो हाफ ट्रूथ्स नहीं बोलती। वो मैनिपुलेशन नहीं करती। वो अटेंशन खींचने के लिए इमोशंस का नाटक नहीं करती, और यही ऑनेस्टी उसे इंटिमिडेटिंग बना देती है। लोगों को ऐसे लोग अनकंफर्टेबल करते हैं जिन्हें अप्रूवल की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकता। सिग्मा महिला किसी के बिहेवियर से अपनी वैल्यू तय नहीं करती। अगर कोई उसे इग्नोर करता है तो वो खुद को कम नहीं समझती। अगर कोई उसे प्राइज करता है तो वो हवा में नहीं उड़ती। वो बैलेंस्ड रहती है, और बैलेंस आज के समय में सबसे रेयर क्वालिटी है। वो जानती है जो प्राइज से जीता है वो क्रिटिसिज्म से टूटता भी है, इसलिए वो दोनों से दूर रहती है।
सिग्मा महिला कंपैरिजन में नहीं जीती। वो किसी और महिला को देखकर खुद को कम नहीं आंकती। वो किसी और की जिंदगी देखकर जलती नहीं, क्योंकि उसने खुद के साथ एक साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट किया होता है। मैं अपनी रेस खुद तय करूंगी। और यही सोच उसे मेंटली अनबीटेबल बनाती है। सिग्मा महिला अटेंशन नहीं चाहती, लेकिन अटेंशन अपने आप उसकी तरफ आता है, क्योंकि इंसान उसी चीज की तरफ खींचता है जो स्केयर होती है। और अप्रूवल सीकिंग इंसान स्केयर नहीं होता, वो हर जगह मिल जाता है। लेकिन जो इंसान खुद में कंप्लीट हो वो रेयर होता है। सिग्मा महिला अपॉलॉजी भी तभी देती है जब सच में गलती हो। वो गिल्ट में जीने वाली नहीं होती, वो इमोशनल प्रेशर में झुकने वाली नहीं होती। वो जानती है हर बार झुकना प्यार नहीं होता, कभी कभी वो सेल्फ बिट्रेयल होता है। इसलिए वो बाउंड्रीज बनाती है, शोर मचाकर नहीं, लड़कर नहीं, बस डिस्टेंस बनाकर। और डिस्टेंस कभी कभी सबसे लाउड मैसेज होता है। सिग्मा महिला खुद को एक्सप्लेन नहीं करती कि वो ऐसी क्यों है, वो बस ऐसी होती है। और यही कॉन्फिडेंस उसके आसपास एक अलग ऑरा बना देता है। लोग उसे समझ नहीं पाते, लेकिन महसूस जरूर करते हैं। और जो चीज महसूस की जाए पर समझ ना आए, वो लोगों को सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करती है। सिग्मा महिला अपनी चुप्पी से बोलती है, वो प्रेजेंस से असर डालती है, नॉइज से नहीं। और यही वजह है कि लोग उससे जलते हैं, क्योंकि वो कर रही होती है जो वो लोग कभी हिम्मत करके नहीं कर पाए, खुद के साथ खड़े रहना। यही है सिग्मा फीमेल माइंडसेट की पहली और सबसे मजबूत नींव। पार्ट 2, सिग्मा महिला इमोशनल नहीं, इमोशनली इंटेलिजेंट क्यों होती है। सिग्मा महिला को देखकर लोग अक्सर ये गलतफहमी पाल लेते हैं कि वो बहुत कोल्ड है, कि उसे फीलिंग्स नहीं होती, कि वो दिल से नहीं सिर्फ दिमाग से चलती है। लेकिन सच इससे बिल्कुल उल्टा होता है। सिग्मा महिला इमोशनल नहीं होती, वो इमोशनली इंटेलिजेंट होती है। और इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इमोशनल इंसान फीलिंग्स से रिएक्ट करता है, इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान फीलिंग्स को समझकर रिस्पॉन्स देता है। सिग्मा महिला अपनी इमोशंस को दबाती नहीं, वो उन्हें नकारती भी नहीं, वो बस उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देती। उसे गुस्सा आता है, उसे दुख होता है, उसे अटैचमेंट महसूस होता है, उसे डिसअपॉइंटमेंट भी होती है, लेकिन वो इन इमोशंस को अपने फैसलों का मालिक नहीं बनने देती। यही वजह है कि लोग उसे स्ट्रांग समझते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग इमोशन आने के बाद कंट्रोल खो देते हैं। सिग्मा महिला इमोशन आने के बाद कंट्रोल संभाल लेती है। वो हर बात पर रिएक्ट नहीं करती। अगर कोई उसे इग्नोर करता है तो वो तुरंत सवाल नहीं करती। अगर कोई उसकी वैल्यू कम करता है तो वो उसी पल फाइट नहीं करती। वो रुकती है, ऑब्जर्व करती है और फिर डिसाइड करती है कि बोलना है या नहीं। और ये रुकना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत होती है। सिग्मा महिला जानती है जो इंसान तुम्हें इमोशनली हाईजैक कर ले वो तुम्हें कंट्रोल कर सकता है। इसलिए वो अपनी इमोशंस की कीज किसी और को नहीं देती। वो ये नहीं कहती उसने ऐसा किया इसलिए मैं टूट गई। वो कहती है उसने ऐसा किया, अब मैं सोचूंगी कि मुझे क्या करना है। ये माइंडसेट उसे विक्टिम नहीं, डिसीजन मेकर बनाता है। सिग्मा महिला आर्ग्यूमेंट में नहीं उलझती। वो जानती है हर बहस जीतने से रिस्पेक्ट नहीं मिलता। कभी कभी बहस से हट जाना सबसे स्ट्रांग जवाब होता है। वो चिल्लाकर अपनी बात साबित नहीं करती, वो इमोशनल मैनिपुलेशन नहीं करती, वो रोककर सिंपैथी नहीं मांगती, क्योंकि उसे पता है जो रिश्ता सिंपैथी से चले वो कभी बराबरी का नहीं होता। सिग्मा महिला अपनी इमोशंस को लैंग्वेज देती है, लेकिन ड्रामा नहीं। अगर उसे कुछ पसंद नहीं तो वो साफ कहती है। अगर कोई बाउंड्री क्रॉस करता है तो वो चुपचाप टॉलरेट नहीं करती, लेकिन वो अपनी बात रखने के लिए खुद को खोती भी नहीं। उसकी आवाज स्टेबल होती है, उसका टोन कंट्रोल्ड होता है, और यही स्टेबिलिटी लोगों को अंदर से हिला देती है। क्योंकि इंस्टेबिलिटी आसान होती है, स्टेबिलिटी रेयर होती है। सिग्मा महिला अपनी इमोशनल जरूरतों की जिम्मेदारी खुद लेती है। वो ये नहीं सोचती कोई मुझे खुश करे, कोई मुझे समझे, कोई मुझे कंप्लीट करे। वो जानती है जो खुद को कंप्लीट नहीं कर सकता वो किसी और से कंप्लीट नहीं हो सकता। इसीलिए वो खुद के साथ समय बिताती है, खुद से बात करती है, खुद को हील करती है, और यही सेल्फ कनेक्शन
उसे इमोशनली अनशेकेबल बनाता है। सिग्मा महिला अटैचमेंट और ऑब्सेशन में फर्क समझती है। वो अटैच होती है लेकिन ऑब्सेस नहीं करती। वो केयर करती है लेकिन क्लिंग नहीं करती। वो प्यार करती है लेकिन खुद को खोकर नहीं। और यही बैलेंस लोगों को कंफ्यूज कर देता है, क्योंकि लोग या तो बहुत ज्यादा देते हैं या बिल्कुल नहीं देते। सिग्मा महिला बीच का रास्ता चुनती है, जहां रिस्पेक्ट और वार्मथ दोनों साथ चलते हैं। वो जेलसी में अपॉलॉजी नहीं देती। वो इनसिक्योरिटी में कंट्रोल नहीं करती। अगर उसे लगता है कि कोई उसे हल्के में ले रहा है तो वो एक्सप्लेन नहीं करती। वो डिस्टेंस बना लेती है, और डिस्टेंस इमोशनली इंटेलिजेंट लोगों का सबसे पावरफुल टूल होता है। सिग्मा महिला अपनी इमोशनल बाउंड्रीज बहुत साफ रखती है। वो हर किसी को अपनी वल्नरेबिलिटी नहीं दिखाती। वो जानती है हर इंसान तुम्हारी सच्चाई संभाल नहीं सकता, इसलिए वो सिलेक्टिव होती है। और सिलेक्टिव होना सेल्फिश नहीं होता, सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। सिग्मा महिला अपनी फीलिंग्स को कमजोरी नहीं मानती। वो उन्हें स्ट्रेंथ में बदलती है। दुख उसे सिखाता है, डिसअपॉइंटमेंट उसे मैच्योर बनाता है, बिट्रेयल उसे अवेयर बनाता है। वो टूटती नहीं, वो इवॉल्व करती है। और यही एवोल्यूशन लोगों को जलाता है, क्योंकि ज्यादातर लोग दुख में फंस जाते हैं। सिग्मा महिला दुख से आगे निकल जाती है। वो इमोशनल होकर गलत मैसेजेस नहीं भेजती। वो रात में बैठकर रिग्रेट भरे कॉल्स नहीं करती। वो जानती है जो शब्द कमजोरी में बोले जाएं, वो रिस्पेक्ट वापस नहीं ला सकते, इसलिए वो खुद को संभालती है। और यही सेल्फ कंट्रोल उसे पावरफुल बनाता है। सिग्मा महिला इमोशनली इंटेलिजेंट इसलिए होती है क्योंकि उसने सीख लिया होता है इमोशन को महसूस करना है, इमोशन बनना नहीं है। और जो इंसान इमोशन बन जाता है वो कंट्रोल खो देता है, लेकिन जो इंसान इमोशन को समझ लेता है वो खुद को संभाल लेता है। सिग्मा महिला यही करती है। वो अपनी इमोशंस की मालिक होती है, उनकी गुलाम नहीं। और यही वजह है कि उसकी मौजूदगी शांत होती है लेकिन असरदार होती है। पार्ट 3, सिग्मा महिला अकेले क्यों चलना पसंद करती है, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। सिग्मा महिला को देखकर लोग सबसे पहले यही कहते हैं, ये अकेली क्यों रहती है, इसे किसी की जरूरत नहीं क्या, ये इतनी डिस्टेंस क्यों रखती है। लेकिन जो लोग ये सवाल पूछते हैं वो एक बात नहीं समझते। सिग्मा महिला अकेली इसलिए नहीं चलती क्योंकि उसके पास कोई नहीं। वो अकेली इसलिए चलती है क्योंकि उसे भीड़ की जरूरत नहीं। अकेलापन और अकेले चलना दो अलग चीजें हैं। अकेलापन मजबूरी है, अकेले चलना चॉइस है। और सिग्मा महिला हमेशा चॉइस से चलती है। वो भीड़ में घुलने की कोशिश नहीं करती। वो हर ग्रुप का हिस्सा बनने को सक्सेस नहीं मानती, क्योंकि उसने बहुत पहले समझ लिया होता है भीड़ में रहने से सुरक्षा नहीं मिलती, भीड़ में रहने से अक्सर पहचान खो जाती है। सिग्मा महिला अपनी पहचान को बचाकर चलती है। वो हर किसी से इमोशनल बॉन्डिंग नहीं बनाती। वो हर इंसान को अपनी जिंदगी में जगह नहीं देती, इसलिए नहीं कि वो एरोगेंट है, बल्कि इसलिए कि वो अवेयर है। वो जानती है हर इंसान तुम्हारी एनर्जी डिजर्व नहीं करता। सिग्मा महिला अकेले रहकर डरती नहीं। वो अकेले बैठकर अपने थॉट्स सुन सकती है। वो साइलेंस से भागती नहीं, क्योंकि साइलेंस उसे अनकंफर्टेबल नहीं करता, साइलेंस उसे क्लियर करता है। ज्यादातर लोग अकेले नहीं रह पाते क्योंकि उन्हें खुद से डर लगता है। सिग्मा महिला खुद से नहीं डरती। वो अपने फ्लॉज देख सकती है बिना टूटे। वो अपनी गलतियां मान सकती है बिना शर्म के। और यही सेल्फ अवेयरनेस उसे मेंटली स्ट्रांग बनाती है। सिग्मा महिला कंपनी को सीख नहीं करती, वो कंपनी को चूज करती है। अगर कोई इंसान उसकी शांति डिस्टर्ब करता है तो वो अकेले रहना ज्यादा बेहतर समझती है, क्योंकि वो जानती है गलत कंपनी अकेलेपन से ज्यादा नुकसानदेह होती है। वो ऐसे रिश्तों में नहीं रहती जहां उसे खुद को छोटा करना पड़े, जहां उसे हर दिन एडजस्ट करना पड़े। वो अकेली रह लेगी, लेकिन फेक कनेक्शन में खुद को नहीं खोएगी। और यही फैसला उसे रेयर बना देता है। सिग्मा महिला अप्रूवल के लिए सोशल सर्कल नहीं बनाती। वो हर वीकेंड प्लान्स बनाने को जरूरी नहीं समझती। वो खुद के साथ बैठकर खुश रह सकती है। और जो इंसान खुद के साथ खुश हो सके उसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता।
सिग्मा महिला अकेले चलना इसलिए पसंद करती है क्योंकि अकेले चलने में स्पीड कम होती है लेकिन डायरेक्शन साफ होती है। वो अपनी जिंदगी को स्लो लेकिन इंटेंशनल बनाती है। हर फैसला भीड़ देखकर नहीं, वैल्यूज देखकर लेती है और वैल्यूज के साथ चलने वाला इंसान अक्सर अकेला होता है क्योंकि वैल्यूज रेयर होती हैं। सिग्मा महिला कंपैरिजन में नहीं जीती। वो दूसरों की फ्रेंडशिप्स देखकर खुद को इनकम्प्लीट नहीं मानती। वो जानती है हर स्माइलिंग ग्रुप हैप्पी नहीं होता और हर अकेली महिला दुखी नहीं होती। सिग्मा महिला अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करती है। वो ड्रामा से दूर रहती है, वो गॉसिप से दूर रहती है, वो अननेसेसरी नेगेटिविटी से खुद को अलग रखती है। इसलिए लोग कहते हैं ये बहुत अलग है। असल में वो अलग नहीं, वो सिलेक्टिव है। सिग्मा महिला अकेले चलना इसलिए भी चुनती है क्योंकि वो ग्रोथ को प्रायोरिटी देती है। वो अपने समय को सोच समझकर खर्च करती है। वो उन लोगों के साथ नहीं रहती जो उसे पीछे खींचते हों, जो उसके सपनों का मजाक उड़ाते हों। वो अकेली रहकर खुद को बेहतर बनाती है और जब वो बेहतर बनती है तो सही लोग अपने आप उसकी जिंदगी में आते हैं। सिग्मा महिला अलोन होने को फेलियर नहीं मानती। वो इसे प्रेपरेशन फेज मानती है जहां वो खुद को बिल्ड करती है, हील करती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है। और यही वजह है कि जब वो किसी के साथ जुड़ती है तो वो हाफ नहीं होती, वो कंप्लीट होती है। सिग्मा महिला किसी को अपनी जिंदगी का सेंटर नहीं बनाती। वो जानती है जो इंसान तुम्हारी जिंदगी का सेंटर बन जाए वो तुम्हें कंट्रोल भी कर सकता है। इसलिए वो खुद को सेंटर रखती है और खुद को सेंटर रखना सेल्फिश नहीं होता, सेल्फ प्रिजर्वेशन होता है। सिग्मा महिला अकेले चलना इसलिए पसंद करती है क्योंकि वो जानती है भीड़ साथ हो सकती है लेकिन रास्ता खुद ही तय करना पड़ता है। और जो औरत अपना रास्ता खुद तय कर ले उसे दुनिया अलग नजर से देखती है। लोग उससे जलते हैं, लोग उससे डरते हैं, लोग उसे समझ नहीं पाते लेकिन वो किसी को एक्सप्लेन नहीं करती क्योंकि उसे पता है जो लोग उसे समझ सकते थे वो सवाल नहीं पूछते। सिग्मा महिला अकेले चलती है लेकिन लॉस्ट नहीं होती। वो अकेली होती है लेकिन वीक नहीं और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है क्योंकि जो महिला अकेले खड़ी रह सकती है वो किसी के सहारे झुकती नहीं और जो नहीं झुकती वही सच में पावरफुल होती है। पार्ट 4, सिग्मा महिला बाउंड्रीज कैसे बनाती है बिना लड़ाई और ड्रामा के। सिग्मा महिला की सबसे बड़ी ताकत उसका गुस्सा नहीं होता, उसकी आवाज नहीं होती, उसका कंट्रोल भी नहीं होता। उसकी असली ताकत होती है उसकी बाउंड्रीज। और सबसे खास बात यह है सिग्मा महिला बाउंड्रीज बनाती है बिना शोर किए, बिना धमकी दिए और बिना ड्रामा क्रिएट किए। ज्यादातर लोग बाउंड्रीज को गलत समझते हैं। उन्हें लगता है बाउंड्री मतलब लड़ाई, बाउंड्री मतलब रूखापन, बाउंड्री मतलब सामने वाले को नीचा दिखाना। लेकिन सिग्मा महिला इन सब से ऊपर होती है। उसकी बाउंड्री उसकी डिग्निटी से निकलती है, ईगो से नहीं। सिग्मा महिला पहले खुद से साफ होती है। उसे पता होता है वो क्या टॉलरेट कर सकती है और क्या नहीं। वो ये सोचकर बाउंड्रीज नहीं बनाती कि सामने वाला क्या सोचेगा। वो ये सोचकर बाउंड्रीज बनाती है कि अगर वो नहीं बनाएगी तो वो खुद को खो देगी। और जो इंसान खुद को खोने से डरता है वही बाउंड्रीज बनाना सीखता है। सिग्मा महिला हर छोटी बात पर रिएक्ट नहीं करती। अगर कोई पहली बार उसकी सीमा पार करता है तो वो तुरंत हंगामा नहीं करती। वो ऑब्जर्व करती है, वो देखती है ये हैबिट है या एक्सीडेंट। लेकिन अगर वही बात बार बार होती है तो वो चुप नहीं रहती। वो चिल्लाती नहीं, वो बस कम कर देती है। कम अटेंशन, कम अवेलेबिलिटी, कम इमोशनल एक्सेस। और यही कम सबसे तेज सिग्नल होता है क्योंकि शब्दों को लोग डिबेट कर लेते हैं लेकिन एक्सेस कम होते ही इंसान अलर्ट हो जाता है। सिग्मा महिला लॉन्ग एक्सप्लेनेशंस नहीं देती। वो पैराग्राफ्स लिखकर अपनी फीलिंग्स जस्टिफाई नहीं करती। वो जानती है जो इंसान तुम्हारी बाउंड्री समझना चाहता है उसे ऐसे की जरूरत नहीं पड़ती और जो नहीं समझना चाहता उसे ऐसे भी नहीं रोक सकता। इसीलिए वो एक लाइन में बात कहती है, शांत, साफ, बिना इमोशन मिलाए। और यही काल्म क्लैरिटी लोगों को अनकंफर्टेबल कर देती है क्योंकि लोग इमोशनल रिएक्शंस के आदी होते हैं। सिग्मा महिला इमोशनल रिएक्शन नहीं देती, वो बिहेवियरल रिएक्शन देती है। अगर कोई डिसरिस्पेक्ट करता है तो वो उसी पल फाइट नहीं करती,
वो उस इंसान को धीरे धीरे एक्सेस से बाहर कर देती है। और यही सबसे बड़ा शॉक होता है, क्योंकि सामने वाला एक्सपेक्ट करता है आर्गुमेंट, ड्रामा, टीयर्स, लेकिन उसे मिलती है साइलेंस प्लस डिस्टेंस। सिग्मा महिला बाउंड्रीज बनाते वक्त गिल्ट में नहीं जाती। वो ये नहीं सोचती शायद मैं ज्यादा हार्श हो गई, शायद मैंने ज्यादा मांग लिया, क्योंकि उसे पता होता है सेल्फ रिस्पेक्ट कभी ज्यादा नहीं होती। वो गिल्ट तभी फील करती है जब वो खुद को बिट्रे करे, ना कि तब जब वो खुद को बचाए। सिग्मा महिला बाउंड्री तोड़ने वाले को लेक्चर नहीं देती। वो उसे ये नहीं सिखाती कि सही क्या है, गलत क्या है। वो जानती है जो इंसान बेसिक रिस्पेक्ट नहीं समझता वो लेक्चर से नहीं सुधरता। वो बस उसे अपने बिहेवियर के कॉन्सिक्वेंसेस दिखाती है, और कॉन्सिक्वेंसेस वर्ड्स से ज्यादा असर करते हैं। सिग्मा महिला बॉन्डेज को पनिशमेंट नहीं बनाती। वो किसी को सबक सिखाने नहीं बैठती। वो बस अपनी जिंदगी को सेफ बनाती है, और यही माइंडसेट उसे पावरफुल बनाता है। सिग्मा महिला हर किसी को सेकंड चांस नहीं देती। वो बिलीव करती है कि मिस्टेक्स हो सकती हैं, लेकिन डिसरिस्पेक्ट हैबिट बन जाए तो उसे टॉलरेट नहीं किया जा सकता। इसलिए वो पैटर्न्स देखती है, एक्सक्यूजेस नहीं, और पैटर्न दिखते ही वो एक्ट करती है, बिना अनाउंसमेंट, बिना एक्सप्लेनेशन। सिग्मा महिला बाउंड्री बनाते समय टोन कभी हार्श नहीं रखती। वो सार्कास्टिक नहीं होती, वो इंसल्टिंग नहीं होती, वो कोल्ड नहीं होती। वो बस फर्म होती है, और फर्मनेस लोगों को सबसे ज्यादा डराती है, क्योंकि फर्मनेस का मतलब होता है अब यहाँ बहस नहीं होगी। सिग्मा महिला अपनी बाउंड्रीज सबको नहीं बताती। वो हर इंसान को अपनी लिमिट्स का मैप नहीं देती। वो बस जरूरत पड़ने पर दरवाजा बंद कर देती है, और जो दरवाजा शांत तरीके से बंद हो वो ज्यादा देर तक बंद रहता है। सिग्मा महिला रिलेशनशिप में भी बॉन्ड्स क्लियर रखती है। वो ये नहीं मानती कि प्यार का मतलब सब कुछ टॉलरेंट करना होता है। वो जानती है जहाँ रिस्पेक्ट नहीं वहाँ प्यार भी फेक होता है। इसलिए अगर कोई रिश्ता उसकी पीस छीनने लगे तो वो खुद को पीछे कर लेती है, और यही सेल्फ विथड्रॉल सबसे स्ट्रॉन्ग बाउंड्री होती है। सिग्मा महिला बाउंड्री बनाने के बाद बैक ट्रैक नहीं करती। वो बार बार एक्सप्लेन नहीं करती कि उसने ऐसा क्यों किया। वो जानती है जो इंसान एक बार तुम्हारी बाउंड्री तोड़ चुका है वो दोबारा मौका पाकर फिर वही करेगा। इसलिए वो कंसिस्टेंट रहती है, और कंसिस्टेंसी बाउंड्रीज की असली जान होती है। सिग्मा महिला अपनी बाउंड्रीज पर अकेले खड़ी रह सकती है। उसे क्राउड सपोर्ट नहीं चाहिए, उसे वैलिडेशन नहीं चाहिए, क्योंकि उसने पहले ही खुद को चूज कर लिया होता है। और जो महिला खुद को चूज कर ले उसे कोई इजीली क्रॉस नहीं कर सकता। यही वजह है कि सिग्मा महिला लड़ती नहीं, लेकिन उसे कोई हल्के में भी नहीं लेता। उसकी बाउंड्रीज चिल्लाती नहीं, लेकिन बहुत साफ होती हैं, और यही क्लैरिटी उसे पावरफुल बनाती है। पार्ट 5, सिग्मा महिला क्यों किसी को प्रूव नहीं करती और इसी वजह से सबसे ज्यादा डराई जाती है। सिग्मा महिला की सबसे ज्यादा गलत समझी जाने वाली आदत ये होती है कि वो किसी को खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करती। ना वो समझाने बैठती है, ना वो जस्टिफाई करती है, ना वो ये दिखाने की कोशिश करती है कि वो सही है, अच्छी है या दूसरों से बेहतर है। और यही बात लोगों को सबसे ज्यादा परेशान करती है, क्योंकि दुनिया प्रूव करने वालों से भरी है। हर कोई अपनी वैल्यू दिखाने में लगा है, हर कोई अपनी इंपॉर्टेंस साबित करने में लगा है, लेकिन सिग्मा महिला इस दौड़ में शामिल नहीं होती। और जो इंसान दौड़ में शामिल ना हो वही सबसे ज्यादा नोटिस किया जाता है। सिग्मा महिला ये नहीं मानती कि हर गलत फहमी को साफ करना जरूरी है। वो जानती है कुछ लोग गलत समझने का फैसला पहले ही कर चुके होते हैं, और ऐसे लोगों को 100 एक्सप्लेनेशंस भी संतुष्ट नहीं कर सकती। इसलिए वो अपनी एनर्जी एक्सप्लेन करने में नहीं, बिल्ड करने में लगाती है। सिग्मा महिला हर एक्यूजेशन का जवाब नहीं देती। अगर कोई उसे गलत समझे तो वो पैनिक नहीं करती। वो खुद से पूछती है क्या ये इंसान मेरी सफाई के लायक है, और कई बार जवाब नहीं होता। तब वो चुप रहती है, और ये चुप्पी कमजोरी नहीं होती, ये सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। क्योंकि जो इंसान हर जगह खुद को समझाने लगता है
वो धीरे धीरे खुद की कीमत गिराने लगता है। सिग्मा महिला अटेंशन के लिए अपनी पर्सनालिटी नहीं बदलती। वो किसी को इम्प्रेस करने के लिए ज्यादा स्वीट नहीं बनती। वो एक्सेप्ट होने के लिए अपनी शार्पनेस नहीं घटाती। वो जैसी है वैसी ही रहती है। और ऑथेंटिसिटी आज के समय में सबसे रेयर करेंसी है। लोग फेक स्माइल्स के आदी हैं, फेक एम्पैथी के आदी हैं, फेक कॉन्फिडेंस के आदी हैं, लेकिन सिग्मा महिला फेक नहीं होती। और फेक दुनिया में रियल इंसान हमेशा डर पैदा करता है। सिग्मा महिला कंपैरिजन में नहीं जाती। अगर कोई उससे बेहतर दिख रहा है तो वो खुद को कम नहीं आंकती। अगर कोई उसे नीचा दिखाने की कोशिश करे तो वो खुद को डिफेंड नहीं करती। वो जानती है जिस इंसान को खुद की वैल्यू पता हो उसे दूसरों से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती। सिग्मा महिला अपने काम से बोलती है। वो नॉइस क्रिएट नहीं करती। वो पब्लिसिटी नहीं ढूंढती। वो अपलॉज के पीछे नहीं भागती। वो क्वाइटली अपनी जिंदगी बेहतर बनाती है। और यही क्वाइट ग्रोथ लोगों को अंदर से हिला देती है, क्योंकि लोग शोर मचाने वालों से नहीं, बिना शोर आगे निकल जाने वालों से सबसे ज्यादा जलते हैं। सिग्मा महिला कभी ये साबित नहीं करती कि वो स्ट्रांग है। वो बस वीक सिचुएशंस में खुद को नहीं रखती। वो अपनी सीमाएं नहीं समझाती, वो बस उन्हें पार नहीं होने देती। और यही साइलेंट फर्मनेस लोगों को डराती है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि वो कहां गलत हो गए। सिग्मा महिला अपनी अच्छाई गिनाती नहीं। वो ये नहीं कहती मैंने तुम्हारे लिए ये किया वो किया, क्योंकि उसे पता है जो इंसान गिनाने लगे वो दे नहीं रहा, वो डेट बना रहा है। और डेट से प्यार नहीं बनता। सिग्मा महिला अपॉलॉजी भी तभी देती है जब सच में गलती हो। वो गिल्ट में जीने वाली नहीं होती। वो इमोशनल प्रेशर में झुकने वाली नहीं होती। वो जानती है हर बार झुकना समझदारी नहीं होता, कभी कभी वो सेल्फ बिट्रेयल होता है। इसलिए वो फर्म रहती है। और फर्मनेस लोगों को सबसे ज्यादा डराती है। सिग्मा महिला ये नहीं समझाती कि वो क्यों अलग है। वो बस अलग होती है, और यही कॉन्फिडेंस उसके आसपास एक अलग ऑरा बना देता है। लोग उसे समझ नहीं पाते, लेकिन महसूस जरूर करते हैं। और जो चीज महसूस की जाए पर समझ ना आए, वो लोगों को सबसे ज्यादा बेचैन करती है। सिग्मा महिला अपनी चुप्पी से बोलती है। वो प्रेजेंस से असर डालती है, नॉइज से नहीं। और यही वजह है कि लोग उससे जलते हैं, क्योंकि वो कर रही होती है जो वो लोग कभी हिम्मत करके नहीं कर पाए, खुद के साथ खड़े रहना। सिग्मा महिला अपने फैसलों के लिए दूसरों को दोष नहीं देती। अगर वो किसी रिश्ते से हटती है तो वो ड्रामा नहीं करती। वो ये नहीं कहती तुमने मुझे मजबूर किया। वो कहती है मैंने खुद को चुना। और अपने फैसले की जिम्मेदारी लेना सबसे बड़ी मैच्योरिटी होती है। यही मैच्योरिटी लोगों को सबसे ज्यादा डराती है, क्योंकि मैच्योर इंसान कंट्रोल में नहीं आता। सिग्मा महिला किसी को प्रूव नहीं करती, क्योंकि उसे पता है जो खुद को प्रूव करता है वो अभी भी अप्रूवल का भूखा है, और जो अप्रूवल का भूखा है वो कभी फ्री नहीं हो सकता। सिग्मा महिला फ्री होती है। वो इमोशनली फ्री, वो मेंटली फ्री, वो सोशली फ्री। और फ्री इंसान हमेशा डर पैदा करता है, क्योंकि उसे डर से नहीं चलाया जा सकता, उसे गिल्ट से नहीं झुकाया जा सकता, उसे मैनिपुलेशन से नहीं रोका जा सकता। सिग्मा महिला यही आजादी जीती है, और यही आजादी उसे सबसे अलग और सबसे पावरफुल बनाती है। इसीलिए लोग उससे डरते हैं, इसीलिए लोग उससे जलते हैं, इसीलिए लोग उसे समझ नहीं पाते। लेकिन सिग्मा महिला इन सब से परेशान नहीं होती, क्योंकि उसने एक बात बहुत पहले समझ ली होती है, जो खुद को साबित नहीं करता वही सबसे ज्यादा डराता है। और यही सिग्मा फीमेल माइंडसेट की सबसे ऊंची अवस्था है। सिग्मा महिला दुनिया को समझाने नहीं निकलती। वो खुद को साबित करने में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करती। वो जानती है जो सच में मजबूत होता है उसे शोर की जरूरत नहीं पड़ती। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर कुछ हिलाया है, अगर आपको लगा है कि ये बातें आम नहीं थीं, तो इसका मतलब साफ है, आप भी उस माइंडसेट के करीब हैं जो भीड़ से अलग होता है। सिग्मा महिला बनने का मतलब ठंडी या बेरुखी होना नहीं है। इसका मतलब है खुद के साथ ईमानदार होना, मतलब है अपनी बाउंड्रीज पहचानना,
मतलब है अप्रूवल के बिना जीना, मतलब है शांत रहकर भी अडिग खड़े रहना। दुनिया ऐसे लोगों से हमेशा असहज महसूस करती है जो चुप रहते हुए भी अपनी जगह बनाए रखते हैं, और यही असहजता अक्सर जलन बन जाती है। अगर आप भी इमोशनली स्ट्रांग, मेंटली क्लियर और साइकोलॉजिकली शार्प बनना चाहते हैं तो यही सफर है। इस चैनल पर हम मोटिवेशन नहीं बेचते, हम इल्यूजन नहीं बनाते। यहाँ मिलता है रियल साइकोलॉजी, स्टोइक थिंकिंग और लाइफ टेस्टेड माइंडसेट। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोच बदले, आपका रिएक्शन बदले और आपकी प्रेजेंस खुद बोले, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ भीड़ को खुश करने की बातें नहीं होती, यहाँ खुद को मजबूत बनाने की बातें होती हैं। सिग्मा माइंडसेट हर किसी के लिए नहीं होता, लेकिन जो इसके लिए तैयार होता है वो फिर कभी आम नहीं रहता।